बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट समात काजी फाइज ईसा को आज जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से जो टफ टाइम दिया गया है, आज जो रिमार्क्स आए हैं, उन्होंने पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। गेम चेंजर रिमार्क्स है। ऑल्दो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बहुत सी बातों के ऊपर बजिद नजर आए, लेकिन जो टफ टाइम आज काजी फाइज ईसा साहब को मिला है, काजी साहब ने भी ये अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में नहीं सोचा होगा। बराह रास्त समाअत के दौरान जो रिमार्क्स आए हैं और जिस तरह से काजी साहब के साथ बहस हुई और फिर जवाबुल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, क्योंकि यह सिस्टम बचता तब है अगर तो ये ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बन जाएं। एक सदारती ऑर्डिनेंस अचानक रात गए जारी हुआ, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने वारदात डाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स दबंग तरीके से काम कर रहे थे, उसमें रोड़े अटकाए गए और अब उस सारे प्रोसेस को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ना सिर्फ उड़ा के रख दिया है ट्रिब्यूनल्स का मामला, बल्कि तौहीने अदालत की कार्रवाइयां भी इनिशिएट कर दी गई है। ये सारी की सारी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले मैं एक डेवलपमेंट आपके सामने रख दूं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, उसकी जो एपेक्स कमेटी थी उसमें अली अमीन गंडापुर थे मौजूद। उस वक्त उन्होंने एज सच कोई बात नहीं की। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत की कि एतमाद में सियासी जमातों को क्यों नहीं लिया गया। अब इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर आज बारी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अडियाला जेल में मुलाकात होगी और इस ऑपरेशन पर इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर हिदायत लेंगे, जिसके बाद पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मेंबरान कौमी असम्बली से भी मुलाकात होगी और पार्लिमानी लीडर्स को भी एतमाद में लिया जाएगा। पीटीआई मरकजी क़यादत ने ऑपरेशन पर एतमाद में न लेने पर कौमी असम्बली में एहतजाज किया था और यह एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी कि इमरान खान साहब बजाते खुद इस सब के ऊपर क्या पोजीशन लेते हैं, नंबर वन। अच्छा, उसके साथ ही साथ आज एक और केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में लगा हुआ था। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर तशद्दुद करने वाले पीटीआई के वकील को जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्त थी। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो कायम कर दिया गया। उस ख्वाजा सरा पर नहीं कायम किया गया जिसने रऊफ हसन पर कातिलाना हमला किया और 13 टांके लगे रऊफ हसन को इधर। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ लाते और घोंसे मारना जो है वो भी अब दहशतगर्दी बन चुका है। और उसमें भी ज्यादा बुरा काम यह हुआ है कि पीटीआई के वकील की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त जो है वो भी खारिज कर दी गई है और इस सब के अंदर अब जाहिर बात है उन्हें अरेस्ट होना पड़ेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो रुजू हुआ है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस। फौजी अदालतों में केसेस जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जाएं, ये दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त एडवोकेट लतीफ खोसा की जानिब से दायर की गई है। दरखास्त में केस को 1 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर जो कुछ कर रही है और जिस तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि उस पर जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर नेक्स्ट वीक से उस पर समाअत की जाए। अब एक तरफ ये भी बड़ा अहम तरीन मूव है, लेकिन अब जरा आ जाते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के सामने ये केस लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था सदारती ऑर्डिनेंस को और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो वारदात डाली, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नॉर्मल तरीके से समाअत कर रहे थे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की
इस्लामाबाद के तीनों अलकमना फॉर्म 45, ना फॉर्म 46, 47, ना रिटर्निंग अफसर और ना ही जीतने वाले कैंडिडेट कोई भी उनकी अदालत में पेश नहीं हुआ। वो चले गए जी तीनों कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन और उन्होंने कहा हमें तो अदम एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ये कैसे हो सकता था कि ये सीटें जो जा रही हैं धांधली ज़्यादा सीटें उड़ने वाली थी, उन्हें बचाने के लिए क्यों ना कुछ करता। इलेक्शन कमीशन ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से हम ये केस ले लेते हैं, हमने एक और ट्रिब्यूनल बना दिया है सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रिटायर्ड जज वाला, उसमें भेज देते हैं, यानी कि ये केस भी क्लोज। लेकिन इतना आसान नहीं था। अब इस सब के अंदर बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन जो है वो सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवारों की दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम हुए, रिमार्क्स दिए कि ऐसा कौन सा आसमान गिरने लगा था कि सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया। यह तरीका गलत है, फिर तो पार्लियामेंट को खत्म कर दे। आप लोगों ने तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है, एक वाह ऑर्डिनेंस असला बनाने के लिए है और एक आपने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई हुई है। जज का क्या तासुब था बताएं तो सही ना। आपने जज पर एतराज किया, बताएं जज का तासुब क्या था। आपने सोच समझकर जवाब देना है कि आप हाई कोर्ट के जज से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। मेरे इस सवाल का जवाब भी सोच समझ कर दीजिएगा। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अंजुम अकील अदालत में सॉरी सॉरी करते रहे, जज के तासुब पर अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी और माजरत का इजहार किया। यानी इलेक्शन कमीशन में जाके कहा कि जज तासुब वाला जज है, उसके ऊपर आज सॉरी 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 साहब सॉरी सॉरी चीफ जस्टिस साहब करते रहे और इन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया, माजरत का इजहार किया, अदालती जुबान करार दिया। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने मजीद झाड़ पिला दी जब इन्होंने कहा कि ये तो जी देखिए ये तो टर्म है ना कि तासुब है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील जो है उनसे आज मुकालमा किया कि अंजुम अकील किधर है। आपने बयान हल्फी भी लगाया हुआ है कि जो दरखास्त में लिखा वो दुरुस्त है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, पढ़े। आपने अकरबा परवरी लिखा है, आपने ये इल्जाम जज साहब पर क्यों लगाया। अंजुम अकील के साथ खड़े वकील के लुकमे पर चीफ जस्टिस मजीद बरहम हुए और इस सब के अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैंने जाती तौर पर तलब किया ना, तो जरा इन्हें बात करने दें। और इस सब के अंदर अंजुम अकील अपनी वजाहतें देते रहे। लेकिन अहम तरीन चीज यह है कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरखास्त पर कार्रवाई की, आप बता तो दें, आप सॉरी सॉरी कर रहे हैं, ये तो बताएं कि तासुब क्या होता है, जरा आज दस ही दे ना फिर। तो इस सब के अंदर अंजुम अकील ने कहा ये लीगल लैंग्वेज है। जज साहब ने कहा लीगल लैंग्वेज नहीं, ये सादा अंग्रेजी है। लेकिन अब नाज़रीन कराम हुआ ये कि जस्टिस आमिर फारूक ने मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कितना दबंग फैसला देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी केस ही सुनेंगे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही केस सुनेंगे। जो ट्रिब्यूनल था ये तीनों सीटें उड़ने वाली हैं। अंजुम अकील खान हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाएंगे, समात 9 जुलाई तक मुलतवी। अंजुम अकील खान अपने तौहीन आमेज अल्फाज का अदालत में जवाब ना दे सके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें शोकाज का जवाब जमा कराने का हुक्म दिया और अगर इनके शोकाज में मुतमईन ना कर सके अदालत को तो फिर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही केस सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जज वाला ट्रिब्यूनल का फैसला उड़ा दिया गया है, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जिंदाबाद। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला फैसला काजी साहब के रूबरू चला गया ना इलेक्शन कमीशन का, तो यह भी नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ये भी फैसला वहां पर ले जाए। लेकिन ये 3 सीटें इतनी मैटर नहीं करती जितनी पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने बनाए, वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये नुकता भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा नाज़रीन कराम आ जाते हैं फुल कोर्ट समाअत जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुई उस केस के ऊपर। और इस सब के अंदर ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है इसकी समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील जो है फैसल सिद्दीकी की जानिब से जो दलाइल हैं उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों का हवाला दिया गया और इस सब के अंदर बताया गया कि फैसलों में आईनी तशरीह की कुदरती हुदूद से मुताबिकत पर जोर दिया गया। फैसल सिद्दीकी ने आज बहुत टेक्निकल आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने आर्टिकल 51 और 106 से 3 जरूरी नुकात भी बताए और आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं इस नुक्ते के ऊपर। लेकिन असल जो गेम है, काजी साहब ने अपना असल दिखाया है। उन्होंने आज फिर वही बातें कही और आज फिर इमरान खान काजी साहब के
जहन में थे, और अब हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, चीफ जस्टिस हैं, कहते हैं कि जी इमरान खान बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, कमाल बात कर दी है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने के मामले पर खान साहब बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। अब तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, अब तो काजी साहब ने आंखें बंद की हुई हैं, अब तो इतना आज़ाद इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया में नहीं है। अब तो अमेरिका का बस चले तो अमेरिका में जो नवंबर में सदारती इंतखाबात होने वाले हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन को भी साथ ही उठाकर ले जाएं और ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएं कि हमने शफाफ इंतखाबात कर, मतलब हद होती है ना किसी चीज़ की। एक आपने अपनी ही दुनिया बनाई हुई है। कभी कहते हैं कि जजेस मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, अब कम अज़ कम ये तो नहीं कह सकेंगे वो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज का खत काजी साहब के पास पहुंचा दिया गया है। तो अब आज जो बाकी जज साहिबान ने काजी साहब के साथ किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो सियासी जमात नहीं और इलेक्शन नहीं लड़ी तो उसकी मखसूस नशिस्तें कहां जाएंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे ख्याल में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई क्यों इस आइन को पसंद नहीं करता, क्यों आइन पर अमल दरामद नहीं होता। काजी फाइज ईसा आइन 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 की रिट लगाए हुए थे कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने काजी फाइज ईसा को टोका और कहा कि हमें हकीकत का सामना करने की ज़रूरत है कि कब हमारा मुल्क आइन के तहत चला। हमारा मुल्क कभी भी आइन के तहत नहीं चला। इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्लाह के आज जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठाए गए, इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? ये जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा। काजी साहब जो इस पर साम सूंघा हुआ था। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आज लोगों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। हम यहां बैठे हैं और ये हमारा फर्ज है कि लोगों के बुनियादी हुकूक जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अब इस सब के अंदर आज बहुत सी अहम तरीन चीजें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या कभी आपको नोटिस जारी किया? आज भी इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सियासी जमात मानता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह के गैर मुस्लिम के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर ना बनने के इलेक्शन कमीशन के एतराज पर रिमार्क्स, यानी इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज किया कि जी इसलिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि गैर मुस्लिम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन नहीं बन सकता। वो तो JUI भी नहीं बन, में भी यही असूल है, जमीयत उलमा इस्लाम में भी उसमें क्या है, यही उसूल है और इसी उसूल के तहत उन्हें बाकी नशिस्तें मिलती हैं, उन्हें इवन माइनॉरिटीज की नशिस्तें भी मिलती हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। काजी साहब के फैसले के सबब आजाद उम्मीदवार करार दिया। यह तो बहुत खतरनाक तशरीह है। अब इस सब के अंदर काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। काजी साहब अपनी ही एक अलग दुनिया में है। वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आइन की आपकी तशरीह अलग है और मेरी तशरीह अलग है। अब इस सब के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल पूछा कि आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत के बाद इन नशिस्तों को ज्वाइन करना कहेंगे या जीत कर आना। अब इस सब के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के लिए एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना भी शर्त नहीं है। तो बेसिकली ये इंतखाबी निशान लिया था, ये सारे थे तो PTI के ही। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय वोटर्स के हुकूक का मुखालिफ बन गया, ये जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा है। इस पर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फिर जी जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिले या PTI को, यह तय होना था। अंदाजा करें, ये बाकी जमातों को दे दी, ये डिपेंड ये करता था कि मखसूस नशिस्तें PTI को मिले या SIC को, उसके अलावा किसी को नहीं मिल सकती। इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फिर इनकी काजी फाइज ईसा साहब के साथ बहस भी हुई। अब काजी फाइज ईसा साहब को मैं आपको ये बता दूं कि वकील ने जब कहा कि मैं एक बात करना चाहता हूं, जब काजी साहब आइन की रिट लगा रहे थे, आइन आइन होता है, तो इसके ऊपर काजी साहब ने कहा नहीं आप सियासी बात करते हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम यहां इंसानी हुकूक के दिफा के लिए मौजूद हैं, दिस इज व्हाट आवर जॉब इज। लेकिन काजी साहब को यह याद था कि खान साहब बतौर वजीर आजम इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। वाह भाई वाह। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।